सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त हैं। आज हम आज हमारी क्लास जो है वो थर्ड है। प्रैक्टिस की जो एमटीएस की सीरीज चल रही है। एमटीएस क्या है? सीजीएल, सीसल और सीपीयू जितने भी अपकमिंग 2026 के एग्जाम है सबके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है। क्या है, आज हमारा थर्ड लेक्चर है जो कि आप इसमें पैसेज, पीक्यूआरएस, नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस आप इसमें देखेंगे। इस बार जो है, जो आज का लेक्चर है इसमें जो है बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। आप प्रैक्टिस जब पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक क्वेश्चन जो है इस जितने भी प्रीवियस अभी एग्जाम हुए हैं सब में काफी बार मतलब बहुत रिपीटेड ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। चलो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से पहला एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर। पहले देखो, आप लोग इसको पहले ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये जो है इस ये जो पैटर्न है ये बहुत बार इस मतलब कि सीजीएल में आया हुआ है। सीजीएल 2025 में आया हुआ है। ये मुझे लगता है हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन यही आया था और 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आए थे, यही सेम टू सेम, मतलब थोड़ा चेंज करके बस। क्या दिया है, किसमें चेंज करना है? इट पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर टू एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। और क्या दिया गया है क्वेश्चन? द पॉलिसी इज सपोज टू हैव बीन ड्राफ्टेड बाय एक्सटर्नल एडवाइजर इन कंप्लीटली सेक्रेटरीसी। देखो क्या है, ये जो पहले यहाँ पे देखेंगे ना, इज सपोज्ड और टू हैव बीन किसमें दिया है? दोनों यहाँ पे पैसिव वॉइस में दिया है, दोनों दिया है। तो किसमें मुझे जाना है? एक्टिव वॉइस में जाना है। ऑप्शन क्या देखेंगे? इज सपोज दिया गया और टू हैव बीन दिया है। देखो, वाज यहाँ पे है, क्या दिया गया है? वाज सपोज यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया है? वाज अ सेक्रेट। और इसमें क्या है? कंप्लीटली सिक्रेसी। इसमें क्या है? खा गया है। मतलब ये वाला तो पहले काट देंगे, बी वाला। कौन सा? बी वाला। और देखो इसमें क्या है, इस ये पूरा दिया गया है, ए भी इसमें पूरा भी नहीं दिया है, इसको भी तुरंत काट देंगे। दिया है? नहीं दिया है। कंप्लीट सिक्रेसी ये सब दिया नहीं है, तो कौन सा? बी वाला और डी वाला, इसको तुरंत काट देंगे। अब देखो पहले, पहला और तीसरा वाला देखिए। द पॉलिसी, यहाँ पे सॉरी, इट वाज सपोज्ड दैट द एडवाइजर एक्सटर्नली ड्राफ्टेड द पॉलिसी। इसमें कुछ दिया है? इसमें भी नहीं दिया है, मतलब ये वाला भी काट दें। कौन सा बचा? सी वाला। देखो ये जो है नया पैटर्न है, मतलब नया इसको पूछ लिए हैं। और इसका जो है रूल आप देखेंगे सेम टू सेम यही दिया। इसको, इसका जो है एक्टिव है वॉइस जो है एक और बना सकते हो। जैसे कि देखो, दोनों ये पैसिव वॉइस में दिया है, अगर मैं इसको एक्टिव वॉइस में चेंज कर दूं, मतलब एक को बनाकर, जैसे कि देखो मैं लिख रहा हूं, थोड़ा इसमें ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, आप देख लीजिए। पीपल, देखो पीपल सपोज, क्या है? पीपल सपोज। इसका एक और मतलब कि क्या हो ऑप्शन हो सकता है जो कि एसएससी ने नहीं दिया है, और ये वाला ज्यादा सी वाला इसने ऑप्शन सही किया है। तो क्या होगा, इसका एक ऑप्शन और हो सकता है, ये सही, ये भी सही हो सकता है। पीपल सपोज दैट, पीपल सपोज दैट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एडवाइजर, एडवाइजर, ठीक है, ड्राफ्टेड, ड्राफ्टेड द पॉलिसी, द पॉलिसी इन कंप्लीट सिक्रेसी, इन कंप्लीट सिक्रेसी। ठीक है, आप समझ जाइएगा। ये थोड़ा मैं आपको बताया हूँ, ये टैब जो मैं लिया हूँ इसमें क्या है, इसमें बहुत ज्यादा मोटा दिखाई देता है, जो कि मैं समझ नहीं पाया। अब मैं प्रयास करूंगा एक, देखो एक दो महीने में कि जो है मैं बेस्ट क्वालिटी का लेकर आऊंगा, ताकि इसमें बहुत आराम से मैं लिख सकूं। ठीक है। देखो ये वाला ऑप्शन दिया है सी वाला, लेकिन एक और इसका हो सकता है जो कि मैं भी लिखा, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। पीपल सपोज दैट एक्सटर्नली एडवाइजर ड्राफ्टेड द पॉलिसी इन कंप्लीटली सिक्रेसी। इसका एक आंसर हो और हो सकता है। देखो इसका जो हिंदी है, पहले वो हिंदी समझ लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन देखो
क्या कह रहा है, द पॉलिसी इज सपोज टू हैव बीन ड्राफ्टेड बाय एक्सटर्नल एडवाइजर्स इन कंप्लीट सिक्रेसी। मतलब जो है दिस द पॉलिसी इज, मतलब ये जो पॉलिसी है, कौन पॉलिसी, ये जो पॉलिसी है क्या है, एक्सटर्नल एडवाइजर मतलब बाहरी जो सलाहकार हैं, बाहरी सलाहकारों द्वारा इन कंप्लीट सिक्रेटली मतलब पूरी गोपनीयता के साथ क्या हो गई है, ड्राफ्ट किए गई मतलब तैयार की गई। और क्या गई की गई, इज सपोज टू बी मतलब क्या है, मतलब तैयार की गई और बताई जा रही है। मतलब ये जो पॉलिसी है वो बाहरी सलाहकारों द्वारा पूरी गोपनीयता के साथ जो है वो तैयार की गई और बताई जा रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखो, इसमें जो है ये वाला सही होगा, इट वाज सपोज दैट एडवाइजर एक्सटर्नली ड्राफ्टेड द पॉलिसी। कंप्लीट सिक्रेसी तो तुरंत खा गया भाई, इसमें है ही नहीं। ठीक, ये काट देंगे तुरंत। अब इसमें देखो कंप्लीट सिक्रेसी, इसमें भी नहीं है, मतलब इसको भी काट देंगे। अब ये सीधा ऑप्शन सी वाला पे जाएंगे। लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आया इस पे, और यही क्या है इसका पैटर्न है, मतलब ऐसे दिया है, इसको धीरे धीरे आप करते करते समझ जाएंगे और ये रूल जो है आपको एकदम रट जाएगा। मैं जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की कल वीडियो जो है जितने भी सीजन में आए हुए हैं, चाहे पहले मैं सोच रहा हूँ इजी टू हार्ड, मतलब इजी पहले इजी पढ़ाऊँ बता दूंगा, फिर उसके बाद हार्ड, ऐसे करके मैं पूरा कल जो है आपका लेक्चर करा दूंगा, जिससे आपको ये वाला जो जितने भी क्वेश्चन ये हैं सब आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगला सेकंड। सेकंड तो आसान है, ये तो तुरंत आप कर लेंगे। ठीक, क्या है, दे आर वॉचिंग द मैच लाइव। एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आर है, मेरा दिमाग तुरंत किस में क्लिक हो रहा है, आर इज एम आर बीइंग में, किस में है, इज बीइंग इसमें है, नहीं तुरंत काटेंगे। इज बीइंग इसमें है, और हैज बीन इसको तुरंत काटेंगे। वाज बीइंग तो होगा ही कोई नहीं, मतलब ये होगा नहीं। कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। इज एम आर किस में चेंज होता है, इज एम आर बीइंग में चेंज होता है। तो किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, किस में चेंज होगा, इज एम आर बीइंग में चेंज होगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है, बी वाला। कौन सा ऑप्शन, बी वाला सही है। अगला क्या दिया है, अब देखो वही सेम आ गया। कैसे सेम आ गया, क्या दिया है, इज डिजाइनिंग दिया है, किस में चेंज होगा, इज बीइंग में होगा, या इज एम आर बीइंग में चेंज होगा। किस में दिया गया, इसमें दिया है, नहीं दिया है। इसमें दिया है, नहीं दिया है। इसमें दिया है, हाँ दिया है। इसमें दिया है, नहीं दिया है। कौन सा ऑप्शन, सेकेंड। ठीक, समझ में आया। अगला फोर्थ, क्या है, हैड बीन। हैड बीन आपका दिमाग तुरंत क्लिक होना चाहिए किस, देखो अगला, द द एजेंसी हैड बीन मॉनिटरिंग डिसेंट ग्रुप कवर्टली फॉर मंथ्स। देखो हैड बीन में है। ठीक, ऑप्शन क्या दिया है, किस में चेंज करना, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। हैड यहाँ पे है, हैड बीन मॉनिटर ये एक्टिव वॉइस में है। देखो अब इसमें जो है तुम चक्कर खा जाओगे। ऑप्शन पहले देखो, ये वाला ऑप्शन होगा, ये तो हैड, ये किससे चेंज होता है, हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ड का थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें है नहीं, मतलब ये वाला काट देंगे तुरंत। ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। कौन सा बचा, बी वाला। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं बी वाले के पास ही तो जाऊंगा। देखो ये किस में है, पैसिव वॉइस में तो है नहीं, एक्टिव वॉइस में है। ठीक, अब एक्टिव वॉइस में है तो हैड बीन जो है मतलब ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा। ये वाला होगा, ये तो होगा नहीं। डिसेंट ग्रुप तो पहले आएगा, देखो डिसेंट ग्रुप पहले आएगा, यहाँ पे है और यहाँ पे है, और ये वाला तो होगा नहीं। कन्वर्ट मन, ये कहाँ से आ गई, ये तो तुरंत का गलत हो गया। द डिसेंट ग्रुप, द डिसेंट ग्रुप कहाँ से आ रहा है भाई, द डिसेंट वर अंडर, ये पूरा सर्विलांस, ये पूरा मतलब ये तो साफ साफ गलत हो गया। तो मेरे पास कौन सा बचा, बी वाला।
ऑप्शन देख रहे हो, सीधा ऑप्शन मतलब ये कह सकते हो कि थोड़ा, अब क्या बताएं, अब दे ही दिया है तो ये बी वाले की तरफ ही जाएंगे, बी, और कोई मेरे पास चांस नहीं है। ठीक, ना ये होगा, ना ये होगा और ना ये होगा, तो कौन सा होगा? बी वाला। देख रहे हो भाई, सीजीएल 2025 में एडीक्यूटी पूछा है, इतना वाहियात जो है क्वेश्चन जो है, सो बता दे रहा हूं आपको। 5, देखो क्या इज बीइंग, क्या देखेंगे? इज एम आर देखेंगे, किसमें है बोलो, किसी में दिखाई दे रहा है? इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब गलत काटो। हैड, ये तो चांस ही नहीं है, हैड बीन ये भी चांस नहीं है, कौन सा है? इज, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, फोर्थ का कौन था? बी वाला, हाँ। 5 का कौन सा है? इज बीइंग है, किस पर जाएंगे? इज एम आर, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं, कौन सा है? सी वाला है, सी वाला आंसर। 6, 6 बताओ, देखो 6, 6 वाला भी अच्छा है। देखो क्या है, किसमें? एक्टिव टू एक्टिव वॉइस, द लॉ इज सपोज टू बी इन्फोर्स स्ट्रिक्टली इन सेंसिटिव एरियाज, टू बी है, इसका टू बी मतलब ये पैसिव में है, और इसका एक्टिव क्या होता है? बेस फॉर्म होता है। टू बी का बेस फॉर्म किसमें है? यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। यहाँ पे टू इन्फोर्स सही है, कौन सा ऑप्शन? सी। देखो आपको रूल पता है तभी ये क्लास कर रहे हो, जिसको रूल पता है वो तुरंत आंसर बताएगा, ये कौन सा? सी वाला। ठीक, क्योंकि देखो टू बी इन्फोर्स मतलब टू बी का नियम क्या कहता है? टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो इसका क्या होगा? एक्टिव टू प्लस बी वन मतलब वर्ब का बेस फॉर्म होगा। वर्ब का बेस फॉर्म कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ कहीं है टू बी स्ट्रक्चर, कौन सा? सी वाला, सेवंथ। क्या, कौन सा? सेवंथ। क्या दिया गया है? एक्टिव टू पैसिव, दे विल किसमें है? फ्यूचर, नॉट टॉलरेट प्रोसीड्यूरल एनोमैलीज। देखो बिल है, बिल सेल अगर हो तो क्या देखेंगे? बिल सेल भी देखते हैं, किसमें दिया गया है? इसमें दिया है, ठीक दिया है। इसमें दिया है, नहीं दिया है, काट दो तुरंत। इसमें दिया है, वुड भी दिया है, वुड नॉट भी कोई चांस नहीं, ये भी कौन सा सही? पहला वाला सही। देखो भाई लग रहा है आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बात सही है, 60 से 70% जो है वो आसान थे, 50% कह सकते हो, 60% आसान थे, और क्या है 30% लगभग वो कठिन थे, तो वो भी डाल दिया गया है। धीरे धीरे करके आपको सबको कराया जाए, सब कराया जाएगा। मैं सोच रहा हूँ एक्टिव, आप लोग कमेंट में बताइएगा एक्टिव और पैसिव वॉइस, कल मैं इसका एक क्लास लगा दूंगा, जितने भी सीरियल में आए हुए हैं सब पूरा करा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अगला 8 क्या है बताओ आप, क्या है? देखो एक्टिव टू पैसिव, पीपल फाउंड हर एक्सप्लेनेशन लैकिंग इन कोहेरेंस, फाउंड सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म किस में जाता है? वाज वर्ड में जाता है, जाता है कि नहीं? वाज वर्ड किस में है? इसमें कहीं दिख रहा है तो सेकेंड फॉर्म दे दिया, गलत होगा, कभी नहीं होगा, वाज है, वाज है। अब देखो इट से, फाउंड बाई, देखो इसमें क्या, इट, इट वाज, ये इट कहां से आया? बाई फाउंड दैट हर एक्सप्लेनेशन लैग्ड कोहेरेंस, लैग्ड ये भी नहीं होगा भाई, हर एक्सप्लेनेशन वाज फाउंड टू बी लैकिंग इन कोहेरेंस, हाँ ये वाला सही होगा, डी वाला। देखो सॉरी, क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें? वाज वार में चेंज होगा, ये देखो ये तो होगा नहीं, ये दोनों तो होगा नहीं, साफ साफ दिखाई दे, इट वाज फाउंड बाय पीपल दैट हर एक्सप्लेनेशन लैग्ड, ये फाउंड यहां भी दे दिया है और लैग्ड यहां भी, हर एक्सप्लेनेशन ये एकदम सही बैठ रहा है, यही होगा डी वाला। ठीक, देखो ऑप्शन को आप देखते जाइए और तुरंत काटते जाइए, आपको तुरंत लग जाएगा
कि ऑप्शन ये नहीं होगा, ये सही होगा। अगला अगला क्या होगा किसमें, एक्टिव वॉइस में। अ कंप्लेन वाज फील्ड, देखो वाज फील्ड है मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, किसमें है, इसमें है नहीं। अभी जस्ट पीछे बताया वाज वर्ब जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म से वाज वर्ब चेंज होता है, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म जिसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म से वाज वर्ब में चेंज होता है। वाज वर्ब ये तो दे दिया है, सेम नहीं होगा। यहाँ पे फील्ड है और यहाँ पे कंप्लेन है, ठीक। देखो द डॉक्टर बाय द शेयर होल्डर, ये देखो यहां से स्टार्ट होगा, ये द डॉक्टर से नहीं, ये सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा, सी वाला, ठीक। द डॉक्टर बाय द शेयर होल्डर ये बनेगा, ये यहाँ पे ये नहीं होगा। फील्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट द डायरेक्टर, कंप्लेन द, अगेन एक कंप्लेन देखो अगेंस्ट द डॉक्टर, इसमें दिया नहीं तो ये सीधा कट गया। कौन सा, सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अजीब पूछा है, लेकिन जो है ऑप्शन जो है आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। एडिक्यूटी सही, सही बात है कि नहीं, हाँ एकदम सही बात है, और दिखाई भी दे रहा है इसमें, इन सब में। क्या है अगला, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में दिया है भाई, द डॉक्यूमेंट हैज बीन बीइंग रिसीव्ड बाय द कंप्लेंट्स टीम फॉर सेवरल वीक। हैज, हैव बीन बीइंग दिया है भाई, देख रहे हो, अब बना ही दिया है तो क्या किया जाए। देखो हैज और हैव से हैज हैव बीन में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे बीइंग है, इसको काट दो। ये हो सकता है, वाज वर्ड से कोई चांस नहीं है, इससे भी कोई चांस नहीं है, बी साफ साफ एकदम सही से काटो। देखो हैज हैव बीन बीइंग दिया है, कभी आपने चेंज किया है ऐसा? अगर चेंज किया होगा तो कमेंट में आप बताइएगा जरूर। हैज हैव बीन, इसमें बीइंग लगा सकते हो, ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा, और ये तो चलेगा भी नहीं, और ये भी नहीं चलेगा। बी वाले पर ही जाएंगे, जाएंगे ना, जाएंगे जरूर। रिव्यूड द डॉक्यूमेंट फॉर द सेवरल, इसमें सेवरल वगैरह सब खा गया है, सीधा ये काट दो। कौन सा, बी वाला ऑप्शन। जब दिया है तो उसको बनाओ भाई। नरेशन आ गया आपका, नरेशन पहले देख, नरेशन क्या दिया है, द कोच, क्या है, द कोच सेड दैट द प्लेयर्स वर इम्प्रूविंग विथ ईच मैच। क्या है, वर इम्प्रूविंग, किससे चेंज होता है, इज एम आर से वाज वर में चेंज होता है ना। इज एम आर यहाँ पे है, वर यहाँ पे है, प्लेयर्स हैड से तो कभी चेंज होगा नहीं, कि होगा, नहीं होगा। द प्लेयर्स वर, वर से तो नहीं होगा, इज एम आर से, पहला वाला ऑप्शन सही है। द प्लेयर्स आर इम्प्रूविंग विथ ईच मैच सेड द कोच, किससे स्टार्ट होता है, इज एम आर से वाज वर में चेंज होता है ना। कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म किससे चेंज होता है, किससे चेंज होता है, सा, किस में चेंज होगा, हैड में। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं, काट दो, यहाँ पे है, लास्ट नाइट है, द प्रीवियस, इन तीनों में दिया है, इसमें दिया है, ये तो होगा नहीं भाई। कौन सा ऑप्शन, साफ साफ दिखाई दे रहा है पहला वाला, होगा कि नहीं होगा, किससे, सा सेकेंड फॉर्म है, हैड देखेंगे, नहीं, काट देंगे, काट देंगे, यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे, सी हैड सा, सेकेंड फॉर्म कहाँ आएगा, ये भी सी। कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन। थर्ड क्या होगा, बोलो बताओ। देखो द लाइब्रेरियन सेड दैट साइलेंस मस्ट बी मेंटेन इन द लाइब्रेरी, मतलब आपको लाइब्रेरी में साइलेंस
मेंटेन करना, अवश्य करना है। क्या है? मस्ट बी। ये देखो सेकेंड लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से समझाया गया था। आप इसका जो है कमेंट में आंसर बताएंगे क्या होगा, क्योंकि कल जो है ये जो है बहुत बार पूछ चुका है। मस्ट बी है, कौन सा होगा आप बताएंगे आंसर। मैं फोर्थ बताता हूं आपको। फोर्थ क्या दिया है? द कंपोजर एक्सप्लेन दैट वर द लेटमोटिव ट्रांसपोर्ट transposed an octave higher, the tension might dissipate prematurely। वर दिया है और माइट दिया है। वर यहां ये देखते हैं, बिल से कोई जगह नहीं। हैड बीन दिया है भाई, होगा नहीं होगा कि होगा नहीं होगा। और यहाँ माइट दिया है, माइट है, बिल ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ माइट दिया है, यहाँ बिल दिया है, होगा? साफ साफ कट रहा है सब। सेकंड वाला बचा, आप सेकंड वाले पर ही जाएंगे। और कोई सही हो सकता है? नहीं होगा भाई। देखो, क्योंकि देखो वाजवर दिया है, चलो ठीक है वाजवर दिया है, इसको पहले ऐसे ही आप अपने दिमाग से थोड़ा बहुत नॉलेज हो। देखो ये सोचो इजमार से यहाँ पे आएगा, ठीक? पहले इसको ऐसे सोचो। लेकिन यहाँ पे वाजवर चलो ऐसे दिया है, कहीं ये दिया है, बिल इससे आएगा, कभी नहीं होगा ये सब। क्यों दिया है? द टेंशन, इसका यहाँ लाके यहाँ डिसिपेट प्रीमेचुरली इफ द कुछ भी हैड बीन, ये तुरंत काटेंगे। हैड द हायर मस्ट है बीन, ये कुछ भी दे दिया है। अब बिल, इससे कभी ये सब चेंज होगा? नहीं होगा भाई। कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन। समझ में आ रहा है? देखो इसमें रूल पे दिमाग मत लगाओ। रूल पे मतलब सीधा सीधा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रूल पे ही जाओ, रूल पर भी जाओ, लेकिन इसमें ऑप्शन ही दे रहा है, ये इससे चेंज होगा ये सब। बिल, यहाँ बिल घुसेड़ दिया, कुछ भी इधर उधर कर दिया है। कौन सा? ये बी वाला साफ साफ मतलब चेंज नहीं किया है, सीधा ऐसे बोल दिया है, किसी पर चले जाएंगे। सेकंड वाला ऑप्शन 5। ये तो बात क्या है? हैव दिया है। हैव जब किस में चेंज होता है? हैड में चेंज होता है। यहाँ पे है और कहीं पे है, और कहीं तो नहीं दिखाई दे रहा। सेकंड है ये बी वाला, ठीक? क्या है? हैव सीन, मतलब हैज और हैव किस में चेंज होता है? हैड बीन में, सॉरी हैड में चेंज होता है। वो हैड और थर्ड फॉर्म कहाँ पे? सेकंड में और कहीं नहीं। 6। अब हैड आ गया, हैड किस में बताओ? देखो हैड जो है या तो नो चेंज होगा ना, हाँ हैड नो चेंजिंग होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? शी सेड दैट कंप्लीटेड, नहीं सेकंड में तो नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। और यहाँ पे सी सेड होगा, सेड दैट, यहाँ सी डायरेक्ट कर दिए, सी वाला होगा कि नहीं होगा? देखो हैड, हैड मतलब पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट नो चेंजिंग, ठीक? समझ में आ रहा है कि नहीं? नो चेंजिंग। हैड सेकेंड फॉर्म में तो जाएगा नहीं, हैज कंप्लीट इसमें भी नहीं जाएगा, कि जाएगा? नहीं जाएगा। अब देखो सी सैड यहाँ पे है और यहाँ पे दैट होगा, मतलब दैट होगा, यहाँ पे दैट नहीं है, ये वाला सी वाला ही बचा, सी वाला पर ही आंसर होगा। 7 क्या होगा बताओ? देखो द साइंटिस्ट स्टेटेड दैट वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये नो चेंजिंग होगा। बिल तुरंत काटो, और कौन सा? हैड तुरंत काटो, ईच तुरंत काटो, सेम लिखा है, बी लिखा है ना। देखो क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उनमें चेंजिंग होता है। कौन सा? इसमें बी वाले में दिया है 8। क्या दिया है?
वार, EJMR से किस में जाते हैं, वाजवार में जानते हैं। कहाँ पे है, इसमें है, काट दो, बिल कोई चांस नहीं। ये सब क्या घुसड़ फुसड़ किया है, पहला वाला बचा, पहला वाला आंसर मार्क आएंगे। सही पकड़ रहे हो कि नहीं। अगला 8, ये तो बहुत आसान है। एलास एक्सक्लेम्ड विथ क्या होता है, सारो, किसी में दिया है, इसमें एक्सक्लेम्ड विथ कैट दैट, क्या दैट पैट, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। रीता एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट शी वाज रूइंड, बी वाला ऑप्शन, 10th लास्ट। क्या है, देखो, सी नोटेड दैट हैड द लाइब्रेरियन ट्रूप्स नॉट बीन, हैड बीन है, क्या होगा, नो चेंजिंग, किसमें है भाई, तुरंत काटो, वाज दिखाई दे रहा है, तुरंत मारो इसको, हैड बीन, ठीक। इसको करते हैं हैड नॉट बीन, इसको करते हैं, चलो ठीक, ये भी सही हो सकता है, हैड नॉट, विल कहां से आ रहा है भाई, ये यहाँ पे क्या क्या है, माइट है, यहाँ बिल, तुरंत काटो, माइट है यहाँ, मस्ट, मस्ट से माइट कहां से आएगा, कौन सा बचा सेकेंड, कौन सा सेकेंड, देखो हैड है, हैड नॉट बीन, यहाँ देखो ये तो मतलब नो चेंजिंग होगा वहां पे, यहाँ है नहीं चेंजिंग, मतलब कट गया, हैड नॉट बीन, यहाँ मस्ट कहां से आ गया, यहाँ माइट स्टिल है, माइट हैव है, मस्ट से कभी माइट में जाएंगे, बोलो नहीं, ये कट गया, बिल कभी नहीं जाएंगे, कौन सा बचा सेकेंड, धड़ाम से काटो, EQRS। बताओ ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रहा है, 2 से, 4 से, 1, 3, सबसे स्टार्ट हो रहा है, पहले आराम से पढ़ो। द फूड चेन इलिस्ट्रेट्स हाउ एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, producer likes plants convert sunlight into energy through photosynthesis. Consumer eat other organisms to obtain energy. Disruption to the food chain can affect entire ecosystem. The food chain illustrated how energy flow from producer to consumer. Like plant sunlight into energy, producer, यहाँ प्रोड्यूसर इसकी बात कर रहा है, मतलब एक के बाद टू है, देखो हाँ, इसमें सेंटेंस में पहले से स्टार्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो है ये इसमें बताया जा रहा है द फूड चेन, मतलब जो फूड चेन बताती है हाउ एनर्जी, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बताती, हाउ एनर्जी फ्लो, मतलब एनर्जी जो है कैसे फ्लो होती है, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक। पहला तो पहले से स्टार्ट होगा, सी वाला ऑप्शन दिया है, ये सब यहां से सीधा काट के तुरंत निकल जाओ। अब देखो फिर क्या है, एक के बाद क्या दिया गया है, दूसरा, हाँ, प्रोड्यूसर लाइक प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस, सही बात है, क्या है इसमें फिर क्या होता है, प्लांट्स जो है वो सनलाइट से एनर्जी बनाते हैं, प्रोड्यूसर लाइक प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी थ्रू, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस, दूसरा। थर्ड क्या होगा, कंज्यूमर ईट्स अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी, एकदम राइट, मतलब कंज्यूमर जो है एनर्जी के लिए, कंज्यूमर जो है वो एनर्जी के लिए किसको खाते हैं, दूसरों को, ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, खाते हैं। फिर क्या हो, डिसरप्शन टू द फूड चेन कैन अफेक्ट इंटायर इकोसिस्टम, फिर क्या, डिसरप्शन, क्या डिसरप्शन से इकोसिस्टम प्रभावित होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इफेक्ट, अफेक्ट मतलब प्रभावित होता है, कौन सा सही, मतलब 1, 2, 3, 4, सी वाला। देखो फिर से समझो,
क्या दिया गया है, पहले किसके बारे में बात करेंगे, इसमें बताया जा रहा है फूड चेंज ऑयल स्टेट हाउ एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मतलब सबसे पहले इसमें ये बताया जा रहा है फूड चेन जो होता है वो बता रहा है कि एनर्जी कैसे फ्लो होती है, द फूड चेन हाउ टू एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। फिर इसमें प्रोड्यूसर की बात किया जा रहा है, प्रोड्यूसर लाइक प्लांट कन्वर्ट, किसमें प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर की बात किसमें की जा रही है, प्लांट जो है सनलाइट से एनर्जी कैसे बनाते हैं, मतलब प्रोड्यूसर लाइक प्लांट कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये समझ में है। थर्ड फिर क्या है, कंज्यूमर ईट अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी, मतलब क्या है, कंज्यूमर जो होते हैं एनर्जी के लिए दूसरों को खाते हैं, ऑब्टेन करते हैं। फिर क्या है, डिसरप्शन टू द फूड चेन कैन अफेक्ट इंटायर इकोसिस्टम। कौन सा ऑप्शन, सी वाला, आसान है। अगला क्या होगा, पहले आप एक बार थोड़ा सा पढ़ो फिर मैं बताऊं। किससे स्टार्ट है, हो रहा वन, सबसे स्टार्ट हो रहा है। चलो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक विंड सोलर एंड हाइपो इलेक्ट्रिक पावर ऑफर सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन, यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज reduce dependence of fossil fuels। these resources, कौन से रिसोर्सेज, मतलब टू से स्टार्ट नहीं होगा। these alternative help, मतलब ये अल्टरनेटिव हेल्प, मतलब ये भी नहीं होगा कि होगा नहीं होगा। मिटिगेट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कम्बेट क्लाइमेट चेंज, पॉलिसीज encouraging renewable energy adoption are important for long term sustainability, मतलब इसकी बात की जा रही है, मतलब फोर्थ भी नहीं, पहले से स्टार्ट होगा, इसमें भी 1 2 3 4 हो रहा है। हाँ देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक विंड सोलर एंड हाइपो इलेक्ट्रिक पावर ऑफर सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। क्या है, रिन्यूएबल जो रिसोर्स है वो क्या है और क्या बेनिफिट देता है, इसमें बताया गया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक विंड सोलर एंड हाइपो इलेक्ट्रिक पावर ऑफर सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। समझ में आया भाई। फिर सेकेंड में क्या है, यूटिलाइजिंग दीज रिसोर्सेज रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसाइल फ्यूल्स। देखो, दीज रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज, मतलब उसी रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात की जा रही है, को रिफर कर, इसमें इसको रिफर कर रहा है, जो कि फॉसाइल फ्यूल क्या है, फॉसाइल फ्यूल पर डिपेंडेंस की रिड्यूस मतलब कमी है। ठीक, मतलब एक के बाद कौन सा आएगा, टू आएगा। दीज रिसोर्सेज मतलब यही रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक के बाद दो में। फिर क्या है, दीज अल्टरनेटिव, ये जो अल्टरनेटिव है, फिर क्या है, दीज अल्टरनेटिव, फिर वही क्या है, रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, उसी के बाद दीज अल्टरनेटिव हेल्प मिटिगेट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कम्बेट क्लाइमेट चेंज। दीज अल्टरनेटिव हेल्प मिटिगेट मतलब उनको हेल्प करता है कम करने के लिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कम्बेट क्लाइमेट, और किससे लड़ता है, क्लाइमेट चेंजेस से। 1 2 3 फिर फोर्थ क्या है, पॉलिसीज इंकरेजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन आर इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबिलिटी के लिए पॉलिसीज क्या है, जरूरी है। ठीक, समझ में आएगी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला। देखो, इसमें पहले में क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक विंड सोलर एंड हाइपो इलेक्ट्रिक पावर ऑफर सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। इसमें क्या बताया गया, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है और क्या बेनिफिट देते हैं। ठीक है, फिर सेकंड में किसकी बात की जा रही है, सेकंड में जो ये रिसोर्सेज हैं, कौन से रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज, मतलब ये जो रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो जो है फोसाइल फ्यूल कि जो डिपेंडेंस है, मतलब जो इस पर निर्भर है, फोसाइल फ्यूल पर डिपेंडेंस, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। फिर उसके बाद थर्ड, मतलब ये जो अल्टरनेटिव, दीज अल्टरनेटिव हेल्प, उसको कम करते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कम्बेट, उससे लड़ते हैं क्लाइमेट चेंजेस।
फिर लास्ट में फोर्थ। थर्ड क्या होगा बताओ? ऑप्शन 1 2 3 सबसे स्टार्ट है। देखो, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT refer to connect device that communicate over network. IoT हैज एप्लीकेशन। देखो 2 से स्टार्ट होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है, ये पूरा इसका फॉर्म दिया, मतलब 1 के बाद 2 होगा, 1 के बाद 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ भी है। हैज एप्लीकेशन इन स्मार्ट होम, अल्टर हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। कौन सा कट गया? पहला। These device can collect, share and analyze data to improve efficiency and convenience. These कौन these? ये भी तुरंत काट दो भाई। Security and privacy concern are major challenges facing IOC development। मतलब इस IOC की बात की जा रहा है, मतलब फोर्थ वाला भी काट दो। इसमें भी है 1 2 3 4 ना भाई, सीरियल में सब आए हुए हैं, देख रहे हो 1 2 3 4। चलो पहले पढ़ते हैं। The Internet of Things IoT refer to connect device that communicate over network। पहले से स्टार्ट होगा, क्यों? इसमें बताया जा रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग मतलब IoT का मीनिंग, और इसका या तो परिचय दे रहा है ना। क्या करता है? रिफर्स टू कनेक्ट डिवाइस दैट कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क। ठीक है, क्या ये जो IoT है, कौन? इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब टू कनेक्ट द डिवाइस, मतलब क्या है? उन कनेक्ट डिवाइसों से है दैट जो कम्युनिकेट, जो क्या कहते हैं? कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क। ओवर नेटवर्क मतलब जो क्या कहते हैं? नेटवर्क पर एक दूसरे से संचार करते हैं। ठीक, ऑफ मतलब नेटवर्क ऑफ द थिंग्स IoT जो है। देखो ये पहला, पहले से स्टार्ट होगा, मतलब ये सब नहीं होगा, सी वाला है। तो क्या है? IoT हैज एप्लीकेशन इन स्मार्ट होम, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। और these device can collect, share and analyze data to improve efficiency and convenience। देखो ए से ज्यादा, ए के बाद इसमें 2 है लेकिन 3 ज्यादा बेहतर है ना। these डिवाइड मतलब कौन से डिवाइड? these डिवाइस इसमें दिया है, और ये जो डिवाइस है जो कनेक्ट कर रहा है, इसी डिवाइस की बात हो रही है। जब नहीं दिया है तो सी वाला पे ही, बी वाला ही लेते हैं भाई, क्या करेंगे, मतलब 1 2 3 4 ही लेंगे। IoT फिर हैज एप्लीकेशन इन स्मार्ट होम, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इसमें कहाँ बताया जा रहा है कि जो IoT है एप्लीकेशन वो कहाँ कहाँ यूज होता है? स्मार्ट हाउस, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मतलब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT वो कहाँ कहाँ यूज होता है, इसकी बात बताया जा रहा है। थर्ड में डीज डिवाइस कैन कलेक्ट, ये जो डिवाइस हैं कलेक्ट, शेयर एंड एनालाइज डेटा टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस। और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न आर मेजर चैलेंजेस फेसिंग IoT डेवलपमेंट। बहुत सही है, चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी प्राइवेसी की जो हैं, ये चैलेंजेस आती हैं। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न आर मेजर चैलेंजेस फेसिंग IoT डेवलपमेंट। कौन सा? सी वाला। इसका हिंदी भाई ना निकालो, हिंदी निकालोगे तो फंस जाओगे, मतलब इसका नहीं, सेंटेंस जो अरेंजमेंट करते हो उसका हिंदी आप मत निकालो, सीधा क्या करो, इंग्लिश में पढ़ो और समझो और आंसर पे चले जाओ। ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला, फोर्थ। क्या होगा? ऑप्शन 1 1 3 4। हाउएवर 3 तो होगा नहीं भाई, कि होगा? हालांकि तुरंत काटो। पॉलिसीज आर नीडेड टू बैलेंस द बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन
देखो, economic globalization involves the integration of market and produce across communication countries. It has boosted trade, investment, and culture exchange worldwide. However, it has also raised concern about inequalities and environmental degradation. Degradation policies are needed to be balanced that balance the benefits and challenge of globalization. देखो देखो क्या है इसमें जो है, पहले थर्ड कार्ड दिया था। पहला देखो, पहले इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स एंड प्रोड्यूस अक्रॉस कंट्री। हाँ देखो, इसमें क्या बता रहा है, जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है उसका मीनिंग बता रहा है। मतलब जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है अक्रॉस द कंट्री, मतलब विभिन्न देशों में, आर्थिक जो वैश्वीकरण है वो विभिन्न देशों में, मार्केट मतलब बाजारों, बाजारों एंड प्रोडक्शन, और क्या है, बाजारों और उत्पादन, उत्पादनों में इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन, क्या है, एकीकरण शामिल है। ठीक, मतलब ये इसका कहने का मतलब पहले से स्टार्ट होगा। ये सब काट दो पहले। देखो, वन के बाद फिर क्या है, फोर्थ, पॉलिसीज आर नीडेड टू बैलेंस द बेनिफिट एंड चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और सेकंड में क्या, इट हैड बूस्टेड, हाँ ये सही है। देखो, इट हैड बूस्टेड इन्वेस्टमेंट एंड कल्चर एक्सचेंज वर्ल्ड वाइड, मतलब क्या है, अब इसमें इसके फायदे दिखा रहे हैं। इट हैज बूस्टेड, इसके फायदे क्या क्या है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कल्चर एक्सचेंज वर्ल्ड वाइड। ठीक, मतलब वन के बाद टू होगा। फिर हाउएवर, हालांकि, इट हैज आल्सो रेज्ड कंसर्न अबाउट इनक्वालिटीज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इसके फायदे के बाद इसमें निगेटिव की बातें बताई गई। हाउएवर, हालांकि, इट हैज आल्सो रेज्ड कंसर्न, चिंताएं भी, अबाउट इनक्वालिटी, असमानताएं, एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और क्या, वातावरण की कमी। डिग्रेडेशन क्या होता है, मतलब कमी, घटता हुआ। ठीक, 1 2 3 फिर 4, पॉलिसी आर नीडेड टू बैलेंस द बेनिफिट एंड चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर क्या है इसका सॉल्यूशन, पॉलिसीज क्या है, पॉलिसीज की जरूरतें हैं, नीडेड टू बैलेंस द बेनिफिट एंड चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कौन सा सही होगा, 1 2 3 4, इसमें भी सही है भाई। देखो, सबसे पहले क्या है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, मतलब विभिन्न देशों में, मतलब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग बता रहा है। फिर इसके फायदे बताए हैं, फिर इसमें क्या बताए हैं, उसके निगेटिव इफेक्ट, फायदे फिर निगेटिव, फिर सॉल्यूशन बता दिया है। कौन सा, 1 2 3 4, लास्ट 5। 5 का क्या होगा, एक बार पढ़ो आप। किससे स्टार्ट हुआ है, 2 4 सबसे स्टार्ट हुआ है। पढ़ो पहले, वाटर पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड अर्बन सोर्स थ्रीटन्स aquatic ecosystem. Contaminated include chemical, heavy metal and pathogen. Efforts to reduce pollution involve regulation, treatments and public education. Protecting water quality is essential for human health and biodiversity. जो मैं पहला भी 4 1 2 3 4 जितने भी बताए वो सेम है, 5 भी, क्योंकि पढ़ के लग रहा है कि वही सेम दिया गया है। ठीक है, और आप जो है इसका कमेंट में आंसर बताएंगे 5 का क्या होगा। मैं 6 मतलब पैसेज पर आ गया आप लोगों के लिए। पैसेज देखो, ये जो है सीरीज, अगर मैं देख रहा हूँ इसमें ज़्यादा स्टूडेंट देख नहीं रहे हैं, अगर इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं 1 2 दिन बाद इस सीरीज को स्टार्ट करूँगा। पहले मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करा देता हूँ, फिर नरेशन,
जितने भी सीजीएल सीसल में आए हुए हैं। फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ इसको जो है हफ्ते में 1-2 दिन लाऊंगा। देखो अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको बायो में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां ज्वाइन हो जाइए और आपको वहां से पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, ये सीजीएल में आया हुआ है। पहले आप लोगों को क्वेश्चन इसको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट विन एन ओलंपिक टीम गोल्ड मेडल, मतलब भारत ने ओलंपिक टीम में मतलब टीम स्पर्धा में पहला अपना स्वर्ण पदक कब जीता था। सेकंड, सेकंड क्या है सेकंड, व्हाट मेजर इशू प्लेस्ड इंडियाज ओलंपिक परफॉर्मेंस पोस्ट 1980 होगा भाई, 7 यहाँ पे नहीं होगा, मतलब 1980 के बाद जो इंडिया का ओलंपिक में प्रदर्शन था वो किस प्रमुख समस्या से प्रभावित हुआ। ठीक, अगला क्या किया गया, which initiative is mentioned as game changer in recent Olympic preparation, मतलब हाल ही में रिसेंट ओलंपिक जो प्रिपरेशन है, हाल ही में जो ओलंपिक की तैयारियां हैं, वो which initiative mentioned as a game changer, वो क्या गेम चेंजर है, किस मतलब कौन सा गेम चेंजर बनकर उभरा हुआ है। ये और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 क्या है, व्हाट रिसेंट ट्रेंड इन इनकरेजिंग इन इंडियाज ओलंपिक प्रोफाइल, मतलब भारत की ओलंपिक छवि में हाल ही में कौन सा रुझान उत्साहजनक है, इनकरेजिंग है मतलब उत्साहजनक है, पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना। लास्ट 5, व्हाट इज इम्प्लाइड अबाउट ओलंपिक एस्पायरेशन, एस्पायरेशन देखो क्या है, मतलब व्हाट इज इम्प्लाइड अबाउट इंडियाज ओलंपिक एस्पायरेशन, मतलब भारत की जो ओलंपिक एस्पायरेशन है के बारे में क्या संकेत मिलता है। अब आ जाओ इसमें, पहले 2 सेकंड आप पढ़िए। देखो, इंडियाज ट्रस्ट with the Olympic Games began in 19,000, मतलब भारत का जो ओलंपिक गेम, ओलंपिक गेम से जो जुड़ाव है टेस्ट बिल्ड, वो कब से स्टार्ट हो मतलब कब से शुरू हुआ, 1900 से। ठीक, इंडिया का जो ओलंपिक खेलों से जुड़ाव है वो 1900 से शुरू हुआ। व्हेन, जब नॉर्मन प्रिचर्ड अ ब्रिटिश इंडियन एथलीट, जब जो है जो नॉर्मन जो प्रिचर्ड हैं वो क्या थे, ब्रिटिश इंडियन एथलीट थे, क्लिंच 2 सिल्वर मेडल इन एथलेटिक्स में उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते। हाउएवर, हालांकि it was not until the 1928 Amsterdam Olympic that India emerged as a formidable force in hockey। देखो देखो क्या है, हाउएवर हालांकि, इट वाज नॉट अंटिल 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, जो कि जब जो है 1928 की जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, एम्स्टर्डम ओलंपिक तक जो है इंडिया इमर्ज, मतलब इंडिया इमर्ज एज ए फॉर्मिडेबल वाज सॉरी फॉर्मिडेबल फोर्स इन हॉकी, मतलब जो है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक तक भारत जो है हॉकी में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा, मतलब इस ओलंपिक तक जो है इंडिया क्या हो गया, ओलंपिक में वो सॉरी हॉकी में एक कह सकते हो मजबूत अपनी पकड़ बनाई। कब, विनिंग इट्स फर्स्ट टीम गोल्ड, जब इसने अपना पहला गोल्ड जीता। व्हाट फॉलो वाज गोल्डन एरा, व्हाट फॉलोड वाज गोल्डन एरा, फिर क्या होगा, इसका स्वर्णिम युग जो है स्टार्ट हो गया।
where the Indian men's hockey team dominated the Olympic arena with 8 gold medal between 1920 and 1980। मतलब 1928 से 1980 के बीच इंडिया ने क्या 8 गोल्ड मेडल जीते अनमैच्ड लेके, जो ये एक बड़ी लेगेसी है कह सकते हो, मतलब कह सकते हो नहीं है, मतलब इनका दबदबा कायम था। डिस्पाइट इसके बावजूद दिस अर्ली एक्सीलेंट, मतलब इतनी उपलब्धि के बावजूद इंडियाज ओलंपिक जर्नी, इंडिया की जो ओलंपिक जर्नी है हैज बीन रिडल विद इनकंसिस्टेंसीज, मतलब उसमें कुछ रुकावटें भी आ गई। पोस्ट 19 इसका मतलब है 1980 के बाद एक कॉन्स्पिकुअस मेडल ड्रॉट ग्रिप्ड द नेशन, मतलब नेशन में एक मेडल का क्या हो गया, सूखा सा पड़ गया, मतलब सूखा पड़ गया। फिर उसके बाद 1980 के बाद मेडल नहीं आए। एक्सपोजिंग सिस्टमैटिक इनसफिशिएंट, मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसा लगने लगा कि इसमें कुछ इनके नियमों में कमियां आई। इनसफिशिएंट मतलब कुछ कमियां देखेंगे। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अपर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग एंड मिनिमम ग्रास रूट, मतलब क्या है जमीनी स्तर पर मिनिमम ग्रास रूट स्काउटिंग, मतलब जमीनी स्तर पर स्काउटिंग। एथलीट ऑफन रिलाइड मोर, देखो यहाँ पे एथलीट ऑफन रिलाइड मोर ऑन पर्सनल रेजिलियंस, इसको बार बार, देन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू अचीव ग्लोबल रिकॉग्निशन, मतलब क्या है, एथलीट्स जो थे वो अपनी पहचान पाने के लिए जो पर्सनल रेजिलियंस, मतलब किसी जो है इंस्टीट्यूशन और किसी संस्था की उनको सपोर्ट नहीं मिली, बल्कि वो क्या उनको खुद के दम पर अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने अपना ग्लोबल पहचान पाए। ठीक है, उन्होंने ना किसी इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट मिला ना किसी संस्था का। समझ में आया कि नहीं? अगला देखो, द 21st सेंचुरी, हाउएवर, हालांकि एक 21 सेंचुरी में हैव यूजर इन फेज ऑफ कॉजन ऑफ ऑप्टिमिज्म, मतलब 21 सेंचुरी में कुछ आशाएं जागी, किसको लेकर, ओलंपिक को लेकर। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडीज, किसकी स्थापना, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडीज लाइक द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जब लॉन्च हुआ 21वीं सदी में, तब उनमें कुछ आशाएं जागी। एंड इंक्रीज कॉर्पोरेटर स्पॉन्सरशिप, इंडिया एथलीट नाउ एंजॉयिंग इम्प्रूव एक्सेस टू इंटरनेशनल लेवल कोचिंग। फिर जब ये जो इसकी स्थापना हुई तो एथलीट्स को क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर कोचिंग मिलने लगी, उनको न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, ये सब चीज मिलने लगी, तो आशाएं और बढ़ती गई। द मेडल टैलीज, दो मॉडेस्ट, द मेडल टैलीज दो मॉडेस्ट, मतलब भले ही जो क्या है पदक जो है कम हो, मतलब पदक की संख्या भले ही अभी क्या हो कम हो, हैव सीन एन अपवर्ड ट्रेंड सिम्बलाइज्ड बाय नीरज चोपड़ा हिस्टोरिक गोल्ड इन जेवलिन थ्रो एट टोक्यो ओलंपिक। देखो यहां से आप तो समझ, हैव सीन एन अपवर्ड ट्रेंड सिम्बलाइज्ड बाय नीरज चोपड़ा, भले ही क्या हो मेडल कम है लेकिन क्या इसमें बढ़त देखने को मिली, कब, जब जो है टोक्यो 2020 में नीरज चोपड़ा ने एक हिस्टोरिकल गोल्ड मेडल जेवलिन में लाया। व्हाट मोस्ट हार्टनिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट, तब क्या हुआ, क्या व्हाट मोस्ट हार्टनिंग इन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट, मतलब व्हाट मोस्ट सबसे बड़ी बात यह है कि उत्साहजनक बात यह है कि खेलों में क्या है रुचि आना, ऑफ स्पोर्ट मतलब खेलों में, नो लॉन्गर कन्फाइंड टू हॉकी, न केवल हॉकी एंड रेसलिंग में, बल्कि इंडिया इज नाउ मेकिंग स्ट्राइड इन डिसिप्लिन लाइक, मतलब इंडिया आप किस में, जैसे कि बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग एंड एथलेटिक्स में भी इसमें बराबरी में इक्वल में क्या कर रहा है, भागीदारी हो रहा है।
इक्वली नोटवर्दी नोटवर्दी इन द राइजिंग रिप्रेजेंटेशन एंड सक्सेस ऑफ इंडियन वुमेन। मतलब इन सब खेलों में भी इंडिया को बराबर जो है सफलता मिल रही है। और ये कह सकते हो जो इंडियन वुमेन है, एथलीट्स हैं, वो भी उनको भी देखा गया है कि मेडल्स अब ला रही हैं। ठीक, इंडियन जो लड़कियां हैं हु हैव फ्रीक्वेंटली बीन द टॉर्च बियरर इन रिसेंट ओलंपिक, जो कि अभी हाल ही में जो ओलंपिक हो उसमें देखा गया कि हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने काफी सारे मेडल्स लाए। एट फिर भी चैलेंजेस रिमेन्स, चैलेंजेस अभी बाकी है। द ट्रांजिशन फ्रॉम पोटेंशियल टू पोडियम डिमांड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसका कहने का मतलब है, देखो क्या है, द ट्रांजिशन फ्रॉम पोटेंशियल एंड पोडियम डिमांड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब ये कह सकते हो कि अगर किसी सफलता को पाना है तो आपको जानते हो लॉन्ग टर्म में आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, साइंटिफिक स्पोर्ट मैनेजमेंट एंड सोशल इंकरेजमेंट। और क्या है, साइंटिफिक स्पोर्ट मैनेजमेंट एंड सोशल, मतलब जो सोशल सपोर्ट है, जैसे सामाजिक प्रोत्साहन है, इंकरेजमेंट, वो भी ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि इन क्रिकेट सेंट्रिक फैंडम, जैसे कि क्रिकेट को ज़्यादा अभी रुचि मिल रही है ना, वैसे अन्य खेलों को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना क्रिकेट को मिल रहा है। वाइल इंडियाज ओलंपिक आइडेंटिटी इज स्टिल इन्वॉल्विंग द कलेक्टिव एम्बिशन एंड क्लियरर देन एवर टू ट्रांसफर फ्रॉम ए पार्टिसिपेंट नेशन इनटू स्पोर्टिंग पावर हाउस। मतलब क्या है, इंडिया भी क्या बनना चाहता है, एक महाशक्ति बनना चाहता है खेल में, स्पोर्टिंग पावर हाउस। ठीक, मतलब इंडिया भी ये चाह रहा है कि अभी वो क्या करे, इंडिया जो ओलंपिक आइडेंटिटी, इंडिया में अभी ओलंपिक में क्या अपनी पहचान बनाए, पहचान बना रहा है। फिर वो उसकी अभिलाषा है, कलेक्टिंग एम्बिशन इज क्लियरर देन एवर टू ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिसिपेंट नेशन इनटू स्पोर्टिंग पावर हाउस। मतलब खेल में क्या उनको महाशक्ति बनना, देश मतलब कि उनको खेल में क्या है महाशक्ति बनना चाहते हैं। ठीक, अब आ जाइए पहले का आंसर क्या है। व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट विन ओलंपिक टीम गोल्ड मेडल। ओलंपिक में टीम इंडिया का पहला, सॉरी टीम इंडिया, टीम ओलंपिक टीम में पहला गोल्ड मेडल कब उन्होंने जीता। भारत ने ओलंपिक टीम में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता। नाइन पेरिस में, बर्लिन में, या एम्स्टर्डम में, या लंदन में। देखो किस में जीता था, 1928 एम्स्टर्डम ना, ये 1928 एम्स्टर्डम में उन्होंने पहला अपना गोल्ड जीता था, विनिंग इट फर्स्ट गोल्ड, फर्स्ट टीम गोल्ड। अगला क्या, व्हाट मेजर इशू प्लेग इंडियाज ओलंपिक परफॉर्मेंस पोस्ट 1980। मतलब 1980 के बाद, 1980 के बाद भारत के इंडियाज ओलंपिक परफॉर्मेंस, मतलब जो भारत के ओलंपिक प्रदर्शन है, व्हाट मेजर इशू प्लेग मतलब प्रदर्शन को किस प्रमुख समस्या ने प्रभावित किया। लिमिटेड फैन इंटरेस्ट ओवर डिपेंडेंस ऑन क्रिकेट, सिस्टमैटिक इन इफिशियंसी इन स्पोर्ट, लाइक ऑफ ग्लोबलाइज टूर्नामेंट। ये तो कहीं बात नहीं हुई थी ना, लिमिटेड, ये भी कहीं बात नहीं, लिमिटेड कहाँ है भाई, बहुत है, सॉरी लिमिटेड यहाँ भी कहीं बात, ओवर 20 देखो यहाँ कहीं दिया हुआ, पोस्ट कंस्पिरेसी मेडल थ्रो एक्सपोजिंग सिस्टमैटिक इफिशियंसीज, देखो मिल गया ना, कौन सा सिस्टमैटिक इफिशियंसी, स्पोर्ट, सी वाला ऑप्शन, टू का कौन, सी वाला। थर्ड क्या है, व्हिच इनिशिएटिव इन मेंशन एज ए गेम चेंजर इन रिसेंट ओलंपिक प्रिपरेशन। ओलंपिक प्रिपरेशन को लेकर जो हाल ही में गेम चेंजर क्या हो सकता है, मतलब रिसेंट हाल ही में जो ओलंपिक की तैयारी हो रही है, किस पहल को गेम चेंजर के रूप में उल्लेखनीय है। मिशन खेल उद्यान, ओलंपिक गोल्ड हंट, फिट इंडिया मूवमेंट, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, कौन सा है। ये तो है नहीं, फिट इंडिया ये होला होगा, ये सब नहीं होगा, फिट इंडिया चल रहा है ना ये।
फिट इंडिया मूवमेंट। फोर्थ क्या है? फोर्थ, व्हाट रिसेंट ट्रेंड इनकरेजिंग इन इंडियाज ओलंपिक प्रोफाइल। मतलब इंडिया की ओलंपिक जो प्रोफाइल है उनमें से कौन रिसेंट ट्रेंड इनकरेजिंग, मतलब कौन उनको इंकरेज कर रहा है, उत्साहजनक बना रहा है, कौन सा रुझान जो है उनको उत्साहजनक है? reducing investment in cricket, dominating in hockey again, emergence of multiple sports and among women athlete, decline of western dominance। ये तो कहीं बात नहीं हुई रही। देखो इसमें होगा द ट्रेडिशन फ्रॉम पोटेंशियल पोडियम डिमांड साइंटिफिक स्पोर्ट, ये तो फिट इंडिया वाली बात है ना। now making stride in discipline like badminton, shooting, boxing and athletic। ये देखो यहाँ no longer confined to hockey and wrestling, India is now making stride in discipline like, यही है ना कि हर क्षेत्रों में, मतलब इसका कहने का मतलब है कि इंडिया जो है हर क्षेत्रों में, चाहे महिलाएं हो, अनेक मतलब खेलों में जो चाहे महिलाएं हो चाहे जो भी हो, पुरुष और महिलाएं अलग अलग मेडल ला रही है ना। तो उनकी किसमें हाँ, किसमें रुझान किस वजह से हुआ? ये तो हुआ नहीं, इमरजेंस ऑफ मल्टीपल स्पोर्ट वुमेन एथलीट, ये मतलब अनेक खेलों और महिलाएं एथलीट का इमरजेंस, सी वाला ऑप्शन सही होगा। 5 क्या है लास्ट वाला? व्हाट इज इम्प्लाइड अबाउट इंडियाज ओलंपिक एस्पायरेशन, मतलब भारत की ओलंपिक जो एस्पायरेशन है के बारे में क्या संकेत मिलता है? दे आर इंटायरली ऑन फॉरेन कोचिंग, वे पूरी तरह से विदेशी कोचिंग पर निर्भर है, गलत बात है। दे एम फॉर कंसिस्टेंट पार्टिसिपेंट, मतलब उनका लक्ष्य निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करना है। दे आर ग्रोइंग बट नीडेड सस्टेन रिफॉर्म, वे बढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें निरंतर सुधार की आवश्यकता है। दे आर लिमिटेड टू ट्रेडिशन स्पोर्ट, वे पारंपरिक खेलों तक सीमित है, ये वाली बात भी नहीं है। दे एम फॉर, देखो ये वाला होगा, इसकी बात हो रही है, इसकी तो नहीं हो रही है ना। देखो हाँ, देखो ये कह सकते हो, देखो द मेडल टैलीज थ्रू मॉडेस्ट हैव बीन अपवर्ड ट्रेंड सिंबलाइज नीरज चोपड़ा, मतलब कि जो खिलाड़ी हैं अपने वो बढ़ रहे हैं लेकिन उनको क्या है, निरंतर सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि पहले नीरज चोपड़ा ने लाया गोल्ड, ठीक, फिर क्या है, न केवल हॉकी की बात है, हॉकी और रेसलिंग बल्कि नहीं, इंडिया ने नाउ मेकिंग स्ट्राइड इन डिसिप्लिन बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग एंड अलग अलग क्षेत्र, मतलब जो खेल हैं उसमें भी मेडल्स ला रहे हैं। ट्रिस्ट विथ ओलंपिक गेम्स, देखो ये 5 ये नहीं होगा। एम फॉर पार्टिसिपेंट, दे आर ग्रोइंग बट नीडेड इन, ये वाला सही है, ज्यादातर ये सही है। सी वाला, इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो क्या है, वो बढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें निरंतर सुधार की आवश्यकता है। और सही बात है, ओलंपिक में इंडिया को बढ़ रहे हैं लेकिन उनको निरंतर सुधार की आवश्यकता है ना। बस लास्ट था। तो इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जो कि बायो में लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर इसका जो है एसएससी एमटीएस करके प्लेलिस्ट बनाई गई है, हर चीज़ का है प्लेलिस्ट, एडिक्विटी पैटर्न, चाहे वोकैब हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक हो, चाहे स्पेलिंग एरर हो, चाहे सिनोनिम सिंटोनिम्स हो, सिनोनिम सिंटोनिम्स का एक में जो है सीपीयू सीजीएल प्लेलिस्ट देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आप जिसकी क्लास देखना चाहेंगे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज की क्लास बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।